हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। शेयरिंग इज केयरिंग। आपका सपोर्ट एंड आपका मोटिवेशन चैनल के लिए बहुत जरूरी है, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7। और एज यूजुअल जैसे कि हम कभी भी रीडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, वो मस्ट है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी रहने दो या कोई भी अदर थियोरेटिकल सब्जेक्ट रहने दो, ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। थियोरेटिकल सब्जेक्ट में भी पहले हमें क्वेश्चन जो है वो केयरफुली रीड करना होता है कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पर अ बुक कीपर फाइंड्स दैट द डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब यहाँ पे बोला है कि ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट बैलेंस है इज शॉर्ट ऑफ मतलब हमें डेबिट बैलेंस जो है हमने कम लिया है, तो मतलब उसे इंक्रीज करना जरूरी है। 308 शॉर्ट ऑफ यहाँ पे बोला है तो मतलब कम लिया गया है, तो उसे क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है डेबिट बैलेंस को। तो अब कैसे किया जाएगा? अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के टाइम पे जो है ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, मतलब डेबिट बैलेंस इज नॉट इक्वल्स टू क्रेडिट बैलेंस, तो उस कंडीशन में हम लोग है ना सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जो हमें प्रिपेयर करना मस्ट होता है। एंड सो फॉर द टाइम बिंग द ही बैलेंस ऑफ द साइड, उसने क्या किया, बैलेंस किया साइड बाय पुटिंग द डिफरेंस। उसने ये जो डिफरेंस 308 का अराइज हुआ डेबिट एंड क्रेडिट में, डेबिट एंड क्रेडिट का जो डिफरेंस, डेबिट डिफरेंस है ये डेबिट में आना चाहिए 308 और हमें ऐड करना है। हम उसको सस्पेंस अकाउंट के थ्रू द सस्पेंस अकाउंट हमें इसे बैलेंस को जो है मैनेज करना है, एडजस्ट करना है। एंड द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्क्लोज, और कुछ जो एरर्स जो आइडेंटिफाई हुए वो भी यहाँ पर डिस्क्लोज किए गए, मतलब यहाँ पे बताएं। तो वो एरर्स को भी हमें कैसे रेक्टिफाई करना है, उसकी जर्नल प्रॉपर बनाकर हम ये एंट्रीज जो है वो पास करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मतलब बाद में प्रॉब्लम ये आती है कि मिस हमें तो फॉर्मेट ही याद नहीं, तो हम कैसे सॉल्व करें। तो जर्नल प्रॉपर इज नथिंग बट, एक बार फिर से आपको रिमाइंडर दे दूं कि इट इज़ लाइक जो हम जर्नल अकाउंट बनाते हैं वैसे ही होता है, ओनली इसको जो हेडिंग देते हैं हम, इसकी जो मेन हेडिंग होती है वहाँ पे हम जर्नल प्रॉपर लिखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज पास हो गई रहती है। ये क्या है, जर्नल प्रॉपर अकाउंट है। नाउ यहाँ पर जो है सस्पेंस अकाउंट भी हमने प्रिपेयर किया हुआ है। सस्पेंस अकाउंट जिस का लेजर, हमें लेजर अकाउंट बनाना है सस्पेंस का, और उसके डेबिट साइड में दिस इज नथिंग बट लेजर अकाउंट, जो आप लोगों ने लेफ्ट साइड में जो है डेबिट बैलेंसेस हम लिखते हैं, एंड राइट साइड में हम क्रेडिट बैलेंसेस लिखते हैं फेसिंग द बुक। ओके, सो योर डेट, पर्टिकुलर्स, JF नंबर मतलब जर्नल फोलियो नंबर, अमाउंट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, JF अमाउंट रुपीज हमें लिखना होता है। नाउ यहाँ पर सबसे पहले अभी क्या, हमारा जो फॉर्मेट है वो रेडी है। अगर आपने फॉर्मेट रेडी नहीं रखा है, आप मेरे साथ साथ सम सॉल्व करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर फॉर्मेट फटाफट से रेडी कर लीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे एरर जिसमें आइडेंटिफाई हुआ कि द डेबिट साइड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट का जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड सॉरी परचेसेस का, द डेबिट साइड ऑफ परचेस अकाउंट वॉज अंडरकास्ट बाई ₹100। परचेस अकाउंट का डेबिट साइड अंडरकास्ट हुआ है, मतलब हमने उसकी वैल्यूएशन कम ली है परचेस अकाउंट में, और 100 रुपया आना चाहिए था। और ऑब्वियसली ये तो समझने वाली बात है, अगर ये डेबिट साइड वर्ड भी नहीं यूज किया होता और अंडरकास्ट खाली बोला है तो भी हम है ना डेबिट में ही लिखते हैं, परचेस अकाउंट के डेबिट में ही आना चाहिए, ₹100 और आना चाहिए, क्योंकि परचेस अकाउंट का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो इसीलिए हमें इसे क्या करना होता है, हमें डेबिट बैलेंस को, हमें जो है डेबिट बैलेंस होता है तो हमें अंडरकास्टिंग के केस में, मतलब वैल्यूएशन कम हुई है तो हमें उसे डेबिट में लिखना है, मतलब परचेस में और ऐड करना है ₹100 जो कि पहले कम लिया गया है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है, ये तो हुआ परचेस के और डेबिट एंड क्रेडिट को लेकर। यहाँ पे अभी नेक्स्ट जो हम करेंगे,
पहले जर्नल प्रॉपर में हम रिकॉर्ड कर लेंगे एंड इसे किसके अगेंस्ट हम एडजस्ट करने वाले हैं, इसको किसके थ्रू हम एडजस्ट करेंगे, इसे हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। तो उसका एडजस्टमेंट लिखने के टाइम पे कि भाई आप एक ही सिंगल ट्रांजेक्शन एरर हुआ है यहाँ पर सिंगल एंट्री का, तो यहाँ पे फर्स्ट हमें लिखना है परचेसेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है नॉर्मल, इसलिए डेबिट में इंक्रीज करना है 100 परचेस बुक में, परचेस अकाउंट में। 2 हमें किसके अगेंस्ट इसे एडजस्ट करना है, सस्पेंस अकाउंट के। सस्पेंस तभी तो जो है ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुई, 100 रुपया का ये फ़र्क रह गया कि भाई 100 रुपया ये जो कम दिया गया था उसका फ़र्क रह गया। तो अभी हम लिखेंगे नरेशन लिखना ज़रूरी है, क्वेश्चन में पूछा हो तो लिखना ही है, और ना पूछा हो मतलब साइलेंट है क्वेश्चन तो भी हमें ये जो नरेशन होता है वो कंपलसरी होता है लिखना। तो बिंग डेबिट साइड कहने का मतलब जब तक आपको ना बोले कि मत लिखो नरेशन तो मत लिखो, और कुछ ना बोले तो मतलब लिखना ही लिखना है। बिंग डेबिट साइड ऑफ परचेस अकाउंट का डेबिट साइड वॉज अंडरकास्टेड, उसको अंडरकास्टिंग हो गई थी उसकी। नाउ रेक्टिफाइड, अब हमने क्या कर दिया, सही कर दिया है इस अमाउंट को, सस्पेंस के थ्रू इसको एडजस्ट कर कर हम सही कर देते हैं। नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। अभी आप चाहो तो इमीडिएटली इसको सस्पेंस अकाउंट के, क्योंकि हमें बोला है सस्पेंस परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, मतलब सस्पेंस क्रेडिट में, तो सस्पेंस अकाउंट के लेजर में हम बाय परचेसेस कर कर क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे। ये शॉर्ट हुआ है यहाँ पर, तो हम इसे लिखेंगे बाय। यहाँ पर आपको क्या है काफ़ी ध्यान देना होता है कि लेजर में जब हम लिखते हैं जर्नल से उठाकर, तो आपको सस्पेंस के ऑब्वियसली परचेस डेबिट में है तो बाय परचेस कर कर हम लिखेंगे परचेस अकाउंट 100 रुपीज़, क्रेडिट साइड में हमने लेजर में लिख देना है इस तरीके से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो सेकेंड ट्रांजेक्शन है, अभी देखो इसमें ऐसे वर्किंग नोट मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, अंडरकास्ट का केस है, मतलब आपको क्या है ये अंडरकास्टिंग को एडजस्ट करना है, जो अंडरकास्ट हुआ है वैल्यू उसे क्या करना है आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट इसमें आएंगे, नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है सेकेंड कि ₹100 100 रुपया जो 100 रुपीज़ है बिंग द मंथली टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड का मंथली टोटल है टू कस्टमर, मतलब कस्टमर बोले तो डेटर होता है, जब उसको अलाउ किया जाता है किसी को तो मतलब आप ने डेटर को जो है डिस्काउंट दिया है। वर क्रेडिटेड मतलब टू डिस्काउंट अकाउंट इन द लेजर, मतलब डिस्काउंट अकाउंट के लेजर में इसे क्रेडिट कर दिया गया। इसे क्रेडिट थोड़ा ना करना है, इसे डेबिट करना होता है हमें, तो क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट अकाउंट। यहाँ पर कस्टमर का डिस्काउंट अलाउड का जो नॉर्मल बैलेंस होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि देखो डिस्काउंट अलाउड इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस, तो हम उसे डेबिट में लिखते हैं। तो इसको डेबिट में आपको डिस्काउंट अकाउंट के इसे क्रेडिट इसको क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, डिस्काउंट अकाउंट में हमें इसे डेबिट करना चाहिए था। गलती हो गई है, तो अब इस गलती को सुधारने के लिए क्या किया जाएगा, तो इसका मैं आपको वर्किंग नोट के थ्रू बताती हूँ कि पहले एरर जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है और उसका रेक्टिफिकेशन किस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर वर्किंग नोट जिसमें हमने प्रीवियस सम्स में भी किया है कि पहले तो हम रॉन्ग एंट्री लिखते WE लिख देती हूँ, चलो उसके बाद में हमें रिवर्स एंट्री करते RE लिख देते हैं, और उसके बाद में हमें करेक्ट एंट्री चाहिए होती है तो CE लिख देते हैं उसके लिए, एंड रेक्टिफाइड एंट्री, ठीक है। इन शॉर्ट फॉर्म आप इस तरीके से लिख सकते हो, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। WE स्टैंड्स फॉर रॉन्ग एंट्री, RE स्टैंड्स फॉर रिवर्स एंट्री, एंड CE स्टैंड्स फॉर करेक्ट एंट्री, एंड रेक्टिफाइड एंट्री हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या बोला, क्रेडिट कर दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ था, मतलब एक ही जगह पे ये सिंगल अकाउंट का एरर है, तो हम क्रेडिट किया मतलब टू डिस्काउंट अकाउंट कर लिखा गया, ठीक है। टू डिस्काउंट अकाउंट कर लिखा गया। इधर थोड़ी सी स्पेस मैंने कम रख दी, RE इधर लिख लेते हैं हम, ठीक है। टू डिस्काउंट तो मतलब रॉन्ग एक जगह पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि उसमें कोई एरर हमें नहीं पता है, एरर नहीं हुआ है क्योंकि स्पेसिफाई भी नहीं किया है। तो सिंगल अकाउंट का तो टू डिस्काउंट अकाउंट कर दिया था, लेकिन होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि इसे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट में लिखना चाहिए था। करेक्ट एंट्री में ये डिस्काउंट
अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, कर दिया क्रेडिट, ये क्रेडिट होता है। जब टू के साथ हम जर्नल एंट्री में लिखते तो वो क्रेडिट मतलब, तो यहाँ पर 2 डैश, दूसरी जगह पे ये बराबर गया है तो हमें वो बताने की जरूरत नहीं है। नाउ यहाँ पर जो है इसकी रिवर्स एंट्री मतलब उल्टा लिखना है हमें। ये 2 में डिस्काउंट अकाउंट है तो इसको हमें डेबिट में ले लेना है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब जब हम कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे, रिवर्स एंट्री एंड करेक्ट एंट्री को जब कंपेयर करेंगे तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट ये दोनों भी डेबिट में है। तो मतलब इसका जो अमाउंट है 100 रुपीज़ और इसका अमाउंट वो भी 100 है, तो 100 का एरर, तो ये 100 + 100 जो है 200 अमाउंट हो जाएगा। मतलब हमें डबल अमाउंट के साथ हमें इफेक्ट को करेक्शन करना है। इस क्यों ऐसा हम करते हैं, देखिए जब आप इसको इस तरीके से लिखोगे कि भाई डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200, टू हमें सस्पेंस अकाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट 200, तो क्या होने वाला है इससे, ये जो 100 रुपया जो हमने क्रेडिट किया था पहले, टू डिस्काउंट अकाउंट लिखा था, वो डेबिट में यहाँ पर आ गया, डेबिट में आ गया। तो ये डिस्काउंट क्रेडिट का और ये डेबिट का वो ऑटो एडजस्ट होकर कैंसिल हो जाएगा और सस्पेंस में हम इसको क्या 200 का अमाउंट हमको दिखाना है बाय डिस्काउंट कर, तो एरर जो हुआ है वो ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी क्या करना है, जर्नल प्रॉपर में हम इस एंट्री को जो है रिकॉर्ड कर लेंगे। जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, डिस्काउंट अकाउंट में गलती से पहले अमाउंट क्रेडिट हो गया था 100 रुपया, तो वो होना चाहिए था डेबिट। तो अब हम उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, जो गलती से क्रेडिट किया था उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम डबल अमाउंट के साथ जर्नल प्रॉपर में डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड किसके अगेंस्ट उसे एडजस्ट करेंगे, तो टू सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट 200। नरेशन में हमें क्या लिखना है, बीइंग डिस्काउंट अलाउड क्रेडिटेड, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिटेड हो गया था, क्रेडिटेड जबकि डेबिटेड होना चाहिए था, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। अभी उसे हम क्या कर दिए, रेक्टिफाइड कर दिए। अभी नेक्स्ट इसमें क्या करना होगा, हमें इसे सस्पेंस अकाउंट में बाय डिस्काउंट कर 200 हमें दिखाना है, बाय डिस्काउंट। तो यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट अकाउंट 200 लिख देंगे, इस तरीके से दिखा देना है। नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो है एन एंट्री। क्वेश्चन केयरफुली रीड करना मस्ट है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे नहीं तो आपको क्या समझ में आएगा कि क्या करने बोला है आपको, तो दैट इज मस्ट। फर्स्ट, एन एंट्री फॉर गुड्स ऑफ ₹102, 102 रुपये की जो गुड्स वाली एंट्री है, टू मिहिर, गुड सोल्ड ऑफ ₹102, मिहिर को गुड्स सेल किया गया, तो मिहिर इज नथिंग बट डेटर हुआ, ठीक है, इसको सेल किया गया, तो मिहिर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 102 आना चाहिए, जबकि क्या हो गया, वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 120, लेकिन वो जब उसके अकाउंट में पोस्ट किया गया, मतलब मिहिर के अकाउंट में पोस्ट किया गया, तो उसको 120 पोस्ट कर दिया गया बजाय 102 के बजाय 120 लिख दिया गया। तो अभी ये एरर हुआ है, अमाउंट का एरर हुआ है, तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए। अमाउंट के एरर को 120 लिख दिया गया, तो उसको कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको वर्किंग नोट के थ्रू ही पहले बताऊंगी, क्योंकि तभी आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं कि एक्चुअल में करना कैसे चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे मैशी लग रहा है, लाइन ड्रॉ कर लूँगी तो आपको डिफरेंसेस, ये करेक्ट एंट्री के लिए है एंड ये रेक्टिफाई एंट्री।
आज थोड़ी सी स्पेस ऐसे ही ले ली मैंने। नाउ थर्ड जो ट्रांजैक्शन है उसमें हो क्या गया था कि मिहिर अकाउंट डेबिट, डेटर है ना, 120 लिख दिया गया और सेल्स में बराबर 102 लिखा गया। टू सेल्स अकाउंट 102, क्योंकि बोला नहीं ना भाई सेल्स में गलती की है, यहाँ पे बोला कि मिहिर के खाते में 120, मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि भाई सेल्स में तो बराबर है। गया रिवर्स एंट्री करो तो सेल्स अकाउंट डेबिट 102 टू मिहिर्स अकाउंट, उल्टा करते हैं ना हम लोग एंट्री को, 120 की एंट्री आएगी, ठीक है, 120 की। अभी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, तो करेक्ट होनी चाहिए थी कि भाई मिहिर्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 102 टू सेल्स भी 102 102। अब क्या, जब हम कंपेयर करेंगे करेक्ट एंट्री को एंड रेक्टिफाइड रिवर्स एंट्री को, तो सेल्स अकाउंट डेबिट में 102 है, उसको हम कैंसिल कर देंगे विद द क्रेडिट में जो टू सेल्स अकाउंट लिखा हुआ है उसके साथ, क्योंकि सेम अमाउंट है तो ये पूरी की पूरी जो है यहाँ पे हमने लिखा है अकाउंट वो कैंसिल हो गया। नाउ मिहिर्स अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट में है, रिवर्स एंट्री में क्रेडिट में 120 रुपया मिहिर के अकाउंट में है एंड यहाँ करेक्ट एंट्री में 102 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस आता है, 18 रुपये का, 18 रुपीज़ का डिफरेंस आता है। तो हमें इस डिफरेंस की एंट्री दिखानी है, तो हम किसके अगेंस्ट, यहाँ पे एक ही अकाउंट में गलती हुई है मिहिर के अकाउंट में 18 रुपये की, और जबकि ये जो एंट्री है 18 रुपया कहाँ पर डिफरेंस है वो देखो, किसका अमाउंट, कौन सा क्रेडिट में अमाउंट ज़्यादा है या डेबिट में, क्रेडिट में 18 रुपया ज़्यादा है, तो टू मिहिर कर हम क्रेडिट में लिखेंगे, टू मिहिर्स अकाउंट, और उसको किसके अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे हम, 18 रुपीज़ लिखेंगे, उसको सस्पेंस अकाउंट के एडजस्ट अगेंस्ट, सस्पेंस अकाउंट 18 डेबिट, ओके, सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करेंगे 18। तो यहाँ पर हमें जर्नल प्रॉपर में पहले से लिख लेना है कि भाई सस्पेंस अकाउंट डेबिट 18 रुपीज़ टू मिहिर्स अकाउंट। रेक्टिफाई करने के लिए अब मिहिर के अकाउंट को क्रेडिट कर दो बाय 18 रुपीज़ से, क्योंकि पहले डेबिट 18 रुपया ज़्यादा कर दिया था तो अब क्रेडिट कर दिया हमने, सो सिंपल। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद एकदम आसान हो जाता है। बिंग गुड्स सोल्ड टू मिहिर फॉर ₹102 posted as 120 rupees, posted as ₹120। नाउ रेक्टिफाइड, अब हमने इसे क्या कर दिया, रेक्टिफाइड कर दिया और इसको एडजस्ट किया हमने सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस दिया हुआ है और हमें सस्पेंस अकाउंट बनाने बोला, तो अभी सस्पेंस अकाउंट के लेजर में ये टू मिहिर कर मतलब डेबिट साइड में, डेबिट टू दी सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना है तो हम लोग मतलब डेबिट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट हम लिखेंगे। थर्ड जो एंट्री यहाँ पे हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन तो किया ही नहीं, बैलेंस ब्रॉट डाउन भी करना है हमें, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हमें दिया हुआ है, वाइटनर यूज नहीं किया, लाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर 308 रुपीज़ का जो डेबिट बैलेंस जो शॉर्ट हुआ है डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तो वो हमें पहले सस्पेंस अकाउंट में, यहाँ पे लेजर बनाया सस्पेंस अकाउंट का, तो वहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 308 रुपीज़ लिखना है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। व्हेन आई डिस्कस विथ यू ऑल तो ऐसा हो जाता है, आप लोगों पहले से केयरफुल रहोगे, इमीडिएटली लिख देना है जैसे ही आपको अमाउंट दिखाई देगा, क्योंकि फॉर्मेट तैयार करने के बाद इमीडिएटली हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे टू मिहिर्स अकाउंट 18 रुपीज़, ठीक है। नाउ फोर्थ यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है उसमें क्या बोला है, फोर्थ इसमें बोला है कि 26 रुपीज़ जो है अपेयरिंग इन कैश बुक में 26 रुपीज़ जो है वो अपेयर कर रहा है एज पेड, कि भाई पेमेंट कर दिया, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया
कि पेमेंट हो गया कितना 26 रुपीज़ फॉर परचेस ऑफ स्टेशनरी परचेस करने के लिए। फॉर ऑफिस यूज हैव नॉट बीन पोस्टेड टू लेजर, लेकिन वो लेजर में नॉट पोस्टेड टू लेजर मतलब स्टेशनरी का लेजर अकाउंट में वो पोस्टिंग नहीं हुई है 26 रुपये की। ऑफिस यूज के लिए स्टेशनरी जो परचेस हुई ₹26 अपियरिंग इन द कैश बुक एज पेड। कैश बुक में हमने बराबर दिखा दिया कि भाई है ना स्टेशनरी परचेस हुआ है, तो बाय स्टेशनरी अकाउंट हम पेमेंट साइड में दिखा चुके, क्रेडिट साइड में कैश बुक में क्रेडिट कर दिया हमने फॉर द परचेस ऑफ स्टेशनरी। और फॉर ऑफिस यूज हैव नॉट बीन पोस्टेड टू लेजर मतलब स्टेशनरी अकाउंट के लेजर में ये पोस्ट नहीं हुआ है, उस अकाउंट में ये जो है पोस्ट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हम इसे कैसे एडजस्ट करेंगे, इस अमाउंट को हमें एडजस्ट करना है, तो इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या यहाँ पर वर्किंग नोट के यहाँ पे फटाफट पहले लिख लेंगे कि भी गलत जो हुआ, गलत केस क्या हुआ, यहाँ हमें पता नहीं कि कहाँ पर हमने मिस आउट कर दिया, मतलब ओमिशन का केस हो गया। तो टू कैश अकाउंट तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर हमने स्टेशनरी के यहाँ पे लिखा नहीं था उसको। टू कैश अकाउंट तो बराबर हमने पेमेंट तो बराबर दिखाया 26 का, इसको रिवर्स करेंगे तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 26 रुपीज़ से, यहाँ पे डैश कर देते हैं हम, यहाँ पे दिखाया नहीं, मिस आउट हो गई, ओमिट हो गई। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए थी स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी। ये अगर मैं लिख देती यहाँ पे स्टेशनरी, आप लोगों को पता है, लेकिन ये तो ओमिट हो गया ना, तो ओमिट हो गया, तो ओमिट के केस में हम स्टेशनरी वर्ड यूज क्यों करें, जब हम रॉन्ग एंट्री बना रहे हैं तो हम उसको यहाँ पर हम उसको ओमिशन का केस है इसलिए इसको खाली रहने देंगे, क्योंकि अगर हम लिख देते नाम में, हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, अगर हम स्टेशनरी का नाम लिख देते तो यहाँ पे स्टेशनरी तो कैंसिल हो जाता ना भाई, इसलिए हमें नाम नहीं लिखना है। स्टेशनरी अकाउंट 26 टू कैश अकाउंट, इस तरीके से लिखेंगे, टू कैश अकाउंट 26। अभी क्या होगा, आप कंपेयर करोगे रेक्टिफाइड रिवर्स एंट्री एंड करेक्ट एंट्री को, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट में 26 एंड कैश अकाउंट क्रेडिट में 26 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे कंप्लीटली, यहाँ से इसको हटा देंगे। एंड हमारे पास क्या बचा, अभी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 26 और जो हमें डैश रखा है, मतलब हम भूल गए थे लिखना, एडजस्ट करना हमें, तो यहाँ पर हम स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करते हुए, स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट में लिखते हुए स्टेशनरी अकाउंट, आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते थे कि स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद, मैं तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपको वर्किंग नोट के थ्रू बताती हूँ। ओमिशन का केस हो गया ये, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 26, इस तरीके से ले लेना है। और अब इसको लिखेंगे कहाँ पे, तो इसे हमें लिख देना है जर्नल प्रॉपर जो हमने बना के रखा है, उस जर्नल प्रॉपर में हमें फोर्थ ट्रांजेक्शन जो है वो दिखा देना है। फोर्थ ट्रांजेक्शन, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 26 टू सस्पेंस अकाउंट 26। नरेशन में लिखेंगे बिंग कैश पेड फॉर परचेस ऑफ स्टेशनरी नॉट पोस्टेड, क्योंकि नॉट पोस्टेड इन लेजर तो स्टेशनरी के लेजर में पोस्ट नहीं हुआ, कैश में तो बराबर दिखाई दे रहा है वो। नाउ रेक्टिफाइड, नाउ अभी क्या कर दिया, रेक्टिफाइड कर दिया है। अभी ये सस्पेंस अकाउंट के कहाँ जाएगा, तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट, टू मतलब क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट के लेजर में हम बाय स्टेशनरी कर लिखेंगे, बाय स्टेशनरी अकाउंट 26 रुपये, हमें 26 रुपीज़ दिखा देना है, ठीक है। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन जो है बच्चा हमारा, यहाँ पे 5 ही ट्रांजेक्शन है, तो 5th ट्रांजेक्शन में बोला है कि 275 पेड बाय मिहिर, मिहिर ने 275 पे किया, मिहिर ने पे किया, ठीक है। तो मतलब एंट्री जो करेक्ट एंट्री है वो मिहिर अकाउंट
मिहिर ने पेमेंट किया है, ही इज अ गिवर, तो हमें कैश अकाउंट डेबिट टू मिहिर अकाउंट लिखना है। लेकिन ये क्रेडिट किसके अकाउंट में हो गया, वर क्रेडिटेड टू मिथालीज अकाउंट, मिताली के अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो ये गलत हो गया। वैसे तो इसको डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, मिहिर अकाउंट डेबिट टू मितालीज अकाउंट कर हम लेंगे तो एंट्री जो है रेक्टिफाइड हो जाती है। लेकिन मैं आपको वर्किंग नोट के साथ दिखाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, जो कि मैं बोलती हूँ, बार बार रिपीट करती हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं लगे मिस इतना बड़ा जो है वीडियो क्यों बना रहे हो आप, इतना लेंथी क्यों बता रहे हो। तो अरे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए टाइम इसके लिए भी मैनेज करना पड़ता है। हम फटाफट करके दिखा सकते हैं, लेकिन आपको भी तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। हो क्या गया था, सही बात ये थी कि करेक्ट एंट्री आपको लिखनी थी कि मिहिर के जो खाते में हमें क्रेडिट करना था, कैश अकाउंट डेबिट टू मिहिर लिखना था। लेकिन हो क्या गया, गलती से अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, मिताली के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिटेड टू हुज अकाउंट, मितालीज अकाउंट, तो टू मितालीज अकाउंट। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना है। रेक्टिफाइड एंट्री बनाने के लिए पहले मिथालीज अकाउंट, कैसे लेंगे इसको हम, मिथालीज, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा फिर टू कैश अकाउंट। अमाउंट सेम है, कैश अकाउंट डेबिट का एंड कैश अकाउंट क्रेडिट का अमाउंट सेम है। रेक्टिफाइड एंड रिवर्स एंट्री एंड करेक्ट एंट्री को जब हम कंपेयर करेंगे रेक्टिफाइड एंट्री बनाने के लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जो क्रेडिट में, उनको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, स्ट्राइक ऑफ कर दिया। अभी बचा क्या, मिथालीज अकाउंट डेबिट टू मिहिर अकाउंट। तो इससे क्या होगा, पहले गलती से मिथाली के अकाउंट में हमने क्रेडिट किया था, तो अब उसको डेबिट कर उसके इफेक्ट को खत्म कर दो। तो मिथालीज अकाउंट रेक्टिफाई करने के लिए ऐसे ही किया जाता है, डेबिट टू मिहिर अकाउंट क्रेडिट करेंगे हम। होना मिहिर के अकाउंट में क्रेडिट था, तो अभी ये रेक्टिफाइड एंट्री हमें जर्नल प्रॉपर में लिख लेनी है। तो इस तरीके से हमें जर्नल प्रॉपर तैयार करना है। जब भी हमें ट्रांजैक्शंस दिए होंगे तो केयरफुली रीड करना है, देखना है सिंगल अकाउंट का एरर हुआ है या अमाउंट में गड़बड़ हुई है या किसी और के अकाउंट में गलती से चला गया है। मिहिर अकाउंट क्रेडिट, कितना अमाउंट यहाँ पर 275 रुपीज़ की बात है, ठीक है, 275 रुपीज़ की बात। अभी इसका क्या करना है, हमें टोटल कर लेना है। यहाँ पे 619 रुपीज़ आएगा। सस्पेंस अकाउंट का टोटल करेंगे हम, तो ये जो सस्पेंस अकाउंट है क्या हो जाना चाहिए, टैली हो जाना चाहिए, तो 326 आ जाएगा। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। फटाफट इसका सस्पेंस अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको काम आएगा। जर्नल प्रॉपर का स्क्रीनशॉट लेना है, मेरे साथ साथ सॉल्व किया तो बहुत ही अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट। और अगर आपने मेरे साथ साथ सॉल्व नहीं किया है तो इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप सम सॉल्व करने बैठे तो आप मैच कर सके, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया। बाकी आप फिर से वीडियो को प्ले कर भी देख सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है तो एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।